बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है हम बैंक शीट कैसे बनाएंगे। डेली बेस पे इंशाल्लाह एमएस वर्ड, एक्सेल और हर किस्म की सॉफ्टवेयर की वीडियो अपलोड होगी। डायरेक्ट चलते हैं अपने काम की तरफ। सबसे पहले आपके सामने एक्सेल ओपन है। एक्सेल में आपने अपना टेबल सेलेक्ट कर लेना है जितना आपको डेटा रिक्वायर है। मैं मिडिल में करता हूँ। सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे आपने सिलेक्ट कर लिया ये एरिया। अब हम इंसर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और टेबल के ऊपर आके क्लिक करेंगे और देन ओके करेंगे तो आपका टेबल इंसर्ट हो जाएगा। हम बना रहे हैं बैंक अकाउंट, या आप इसे लेजर अकाउंट भी कह सकते हैं। यहाँ पे मर्ज करें और यहाँ पे आपने कर देना है आके आउटसाइड बॉर्डर। डायरेक्ट मैं बैंक शीट का नाम दे रहा हूं, ठीक है, और बाकी डेट वगैरह नहीं लिख रहा। आपने यहाँ पे डेट देनी है और प्रॉपर मंथ भी लिखना है। सबसे पहले हम यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे डेट, यहाँ पे हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, यानी वजाहत। हम उस चीज की वजाहत देंगे कि ये क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे हम करेंगे डेट, डिस्क्रिप्शन, सीरियल नंबर, डेट, डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट, और यहाँ पे हम नाम भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डेबिट, क्रेडिट और बैलेंस, ठीक है। ये हमारी हो गई हेडिंग। सबसे पहले हम सीरियल नंबर ले लेते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे 1 और यहाँ पे प्रेस करेंगे 2, ठीक है। हम डायरेक्ट ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप इसको 10 नंबर पर डिलीट कर लेते हैं। हम 10 बनने की लेते हैं। एक पासबुक होती है और एक कैश बुक होती है। पासबुक के अंदर आपका डेबिट आपकी अदायगी यानी कर्ज होता है और क्रेडिट आपकी वसूली होती है। लेकिन इस शीट के अंदर डेबिट आपकी वसूली होगी और क्रेडिट आपकी अदायगी होगी। सबसे पहले कोई डेट है, जिस डेट को आप सुनना स्टार्ट कर रहे हो, ओपनिंग बैलेंस हो रहा है, आपने कंट्रोल दबा के इन्वर्टेड का माउस को प्रेस करना है तो आपकी डेट डायरेक्ट आ जाएगी। अब डिस्क्रिप्शन में आप लिख रहे हैं ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? आज शाम अगर बैंक क्लोज होता है और उसके अंदर कैश काउंट करके रखा जाता है और सुबह जब बैंक का आगाज होता है तो जो आपका कैश काउंट किया जाता है कि कितना कैश है, तो उस कैश को कहते हैं ओपनिंग बैलेंस। हम फिलहाल उसे डेबिट के अंदर शो करेंगे और लिख रहे हैं फिलहाल हम 1 लाख, ठीक है। ये आपके पास कैश है, डेबिट के अंदर है फिलहाल, और पासबुक में आप क्रेडिट में शो करेंगे। लेकिन अब ये हमारे बैलेंस में जाएगा। बैलेंस पे ले जाने के लिए आपने यहाँ इक्वल टू, बैलेंस वाले सेल में करना है इक्वल टू। इक्वल टू के बाद आपने यहां पे आके क्लिक करें, आपकी मर्जी। तो ये हमारा कॉलम है और ये हमारी कतार है। कतार नंबर 7, ये देखें रॉ नंबर 7 और कॉलम नंबर K7 हम लिखेंगे और कर देंगे इंटर, तो आपके पास आपका बैलेंस निकल आएगा। अगर यहाँ पे 1 रुपीज हम डालते हैं तो हमारा बैलेंस 1 रुपीज ही आएगा। मैं फिलहाल 1 लाख रहने देता हूं और हम बढ़ते हैं आगे। इससे नीचे जो फॉर्मूला डायरेक्ट होके आ गया है उसको हम करेंगे डिलीट, ठीक है। अब दूसरी डेट आ गई है। फिलहाल मैं एक ही डेट डाल रहा हूं, आप डेट चेंज कर देना। और इस डेट हम कहते हैं असद डिपॉजिट कैश। असद ने जब कैश जमा कराया है तो फिलहाल हम इसे लिखेंगे डेबिट के अंदर। असद ने 10,000 रुपए कैश जमा करवाया है, ठीक है। क्या हो गया? अब फ्रेंड हम इसको करेंगे, इसके अंदर एक फार्मूला लगाएंगे ऑटो कलेक्शन का, जिसके अंदर होगा कुछ यूं कि अगर हम किसी को पैसे देंगे तो हमारे बैलेंस से निकल जाएंगे और अगर किसी से लेंगे तो हमारे बैलेंस के अंदर आ जाएंगे। सिंपल, जैसा कि आपके मोबाइल अकाउंट के अंदर होता है। हम करेंगे यहाँ पे इक्वल टू। इक्वल टू करने के बाद अब हमारे पास मौजूद है ये वाला बैलेंस, ठीक है। आप इसमें जमा होंगे वो पैसे जो कोई हमें देगा, हम एज ए बैंक तस्वर कर लेते हैं खुद को, और यहां पे मनफी होंगे जो हमसे कोई लेगा। तो हमारे पास बैलेंस कौन सा है? ये आप इसके ऊपर क्लिक कर लें, आपकी मर्जी।
नहीं तो ये पड़ा है M के अंदर और कतार नंबर हो रही है 7, M7 आपके पास आ जाएगा। इसमें शिफ्ट के साथ प्लस का बटन आप ऐड करेंगे। अब आप रकम डालेंगे। ये जो दूसरी कलेक्शन है ये पहले वाली एंट्रीज के साथ अब आपका कोई ताल्लुक नहीं है, क्यों? उसका निचोड़ यहाँ पे बैलेंस की सूरत में हमारे पास आ चुका है। अब आपने देखना है ये K8, ये नहीं, हमारे पास जो दूसरी डेबिट है वो मनफी करेंगे हम यहां से दूसरी क्रेडिट, ठीक है, इक्वल टू बैलेंस जमा डिपॉजिट डेबिट की दूसरी रकम मनफी क्रेडिट की दूसरी रकम, और आप कर देंगे यहां पे इंटर। इंटर करने के बाद आप यहां पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ना, लाख और 1,10,000। अगर हम यहां पे इसको डिलीट कर देते हैं तो हमारे पास सिर्फ लाख रुपए बचेगा। अब हम इस बैलेंस को यहां से ले आते हैं नीचे यहां तक। ये देखिए अभी हमारे बैलेंस में 1 लाख ही है। अगर असद डिपॉजिट कैश असद ने 20,000 रुपए जमा करवाए हैं, हम इंटर करेंगे तो ये जो एंड पे रकम है ये 1,20,000 से शुरू हो रही है। एंड पे जो होगी इसे मैं बोल्ड कर लेता हूं या आप मैं इसे कोई कलर दे देता हूं ताकि हाईलाइट हो जाए। ये हमारे पास हमारा बैलेंस आ चुका है। अब अगर इसी डेट को एक और आया है, इसके सामने एंट्री ना डालना, अब यहां पे कहना अली विदड्रा या रिसीव भी आप कर सकते हैं, विदड्रा कैश, ठीक है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं। अली ने जब पैसे निकलवाए हैं तो हम यहां पे लिखेंगे, यहां पे नहीं लिखेंगे। और अब हम ऐसे आपको अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अकाउंट्स के हैं तो आपको अकाउंट्स ही मैं करवा रहा हूं, ठीक है। और यहां पे आप लिखेंगे काउंटिंग कुछ इस तरह से, ठीक है। आप यहां पे एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद देखें 10,000 हमारे इससे लेस हो गए हैं। हम फिर कहते हैं कि किसी और ने भी पैसे निकलवाए हैं। अब हम यहां पे कर लेते हैं फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए विदड्रा कैश। हम कहते हैं मिस्टर ए ने जो कैश निकलवाया है वो 1,10,000 रुपए है। हम इंटर करेंगे तो हमारे पास अब बैलेंस में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। हम इसी डेट को कंटिन्यू रखते हैं और यहां पे हम कहते हैं बी डिपॉजिट कैश, डिपॉजिट कैश इन हिज अकाउंट, और यहां पे अकाउंट नंबर भी आप दे दें। प्रॉपर जो अकाउंट का रूल है कि बी डिपॉजिट कैश, और यहां पे अकाउंट नंबर उसका देंगे लाइक ये। तो यहां पे हम पैसे लिखते हैं 2 लाख, ठीक है, और कर देते हैं इंटर। तो ये देखिए अब बैलेंस में हमारे पास 2 लाख हो गया। उम्मीद है फ्रेंड आपको यहां तक बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी। अगर समझ आ रही है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं चलता हूं, इसे फाइनलाइज करते हैं। इस तरह यहाँ पे जो पैसे आपके पास आएंगे आप यहाँ पे एंटर करेंगे और जाएंगे तो अब यहाँ पे, और बैलेंस में ऑटोमेटिक डिडक्शन होती रहेगी। अब हम कर देते हैं एक और बैलेंस का बैलेंस निकालते हैं कि आया कि जो पैसे आ रहे हैं क्या हमारा बैलेंस ठीक निकल रहा है या इसमें कोई फार्मूला एरर है। इक्वल टू हम करेंगे और यहां पे लगाएंगे सम का फार्मूला, SUM सम, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। अब यहां पे आ जाना है ऊपर की ओर, आप बढ़ते जाएं और ये पहली एंट्री देखें, हम किस में खड़े हैं, कॉलम के में, और पहली एंट्री को आप देखते जाएं तो ये एंट्री हमारी बनती है 7, K7। हम यहां पे K7 लिखेंगे, ठीक है। अगर आप यहां पे K7 लिखते हैं तो उस कलर को उसको सेल को जाके वो यूं कहने के सर्कल कर लेता है, हाईलाइट कर देता है। अगर आप किसी हम यहां पे लिखते हैं K9 तो ये देखिए 9 को कर गया है। जिस सेल का एड्रेस हम देंगे उसी को उसने कर लेना यहाँ पे काउंट, और फिर शिफ्ट के साथ हम सेमी कॉलम का बटन मारेंगे और फिर आखिरी वैल्यू लिखेंगे जो यहां पे होगी। ये वाली आखिरी नहीं लिखनी, जो यहां पे होगी हम यहां पे कर देते हैं। K बनेगा हमारे पास 24। कैसे बना, K25 में हम खड़े हैं, बल्कि K24 में है क्या हाईलाइट है, और यहां पे बनेगा K23। अगर आपको मिक्स हो जाता है कि ये कौन सी कतार है कौन सी कॉलम है तो आप यहां पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए K23 ऑटोमेटिक आ गया। हम शिफ्ट की मदद से ब्रैकेट करेंगे बंद और करेंगे इंटर, तो ये हमारे पास टोटल आ गया। इसी तरह हम क्रेडिट का भी ले लेते हैं, शॉर्टकट भी है, मैं आपको आगे सिखाऊंगा। इक्वल टू सम। आप अगर बिल्कुल आप न्यू हैं, आपको फिलहाल कोई समझ नहीं आ रही कौन सा कॉलम है कौन सी कतार है, तो आप यहां पे आए, पहले सेल के अंदर क्लिक करें और ड्रैग करें, ऑटोमेटिक ये आपको दिखा देगा कि L7 to L23, और यहां पे करेंगे क्लोज और करेंगे इंटर। तो हमारे पास
320 हमारे पास बैलेंस समय था कैश और 120 हमने दे दिया है, तो इसके मुताबिक हमारे पास 20 बच रहा है। हम चेक करते हैं कि वाकई 20 बच रहा है। इक्वल टू करेंगे, ये जो टोटल डेबिट है माइनस करेंगे इसे टोटल क्रेडिट, अगर ये इसके बराबर आ गया, ये कि इसके बराबर आ गया, इट मीन हमारे इसके अंदर कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे मैं नाम नहीं लिख रहा, डायरेक्ट मैं रकम लिख रहा हूं। अगर हमें किसी ने 10,000 जमा करवाए तो ये देखें 333 यहाँ पे हो गया और बैलेंस में 210 हो गया। अगर किसी बंदे ने 10 निकलवाया है और यहाँ पे इंटर करेंगे तो देखें इसके पास 20 बच गया। फ्रेंड, अगर समझ आई है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो पूरा देखा करें। एंड अगर समझ नहीं आए तो आप ये वीडियो को एक दफा देख लें, आपको क्लियर होएगा। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।